Good morning, student. Welcome to ABN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today will be discuss partnership. ये जो वीक है हमारा, इस वीक को हम पार्टनरशिप वीक के रूप में स्टडी करेंगे। अब पार्टनरशिप वीक के रूप में स्टडी का मतलब है कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप ये दोनों चैप्टर कंप्लीट होंगे और फ्राइडे को उसका टेस्ट रखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। आई थिंक इसको एक दिन में आराम से हो जाएगा। मंडे में आज ट्यूसडे वेडनेसडे उन दो चैप्टर को रख देंगे, एडमिशन को रखेंगे, थर्सडे को डाउट्स रख देंगे और फ्राइडे को टेस्ट। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें है सबसे पहले मीन्स ऑफ पार्टनरशिप। नॉर्मली हमें सभी को अच्छे से तैयार है मीन्स ऑफ पार्टनरशिप। 2 or more person started business, motive of profit and profit divided among partners is now as partnership. पार्टनरशिप में दो नाम आते हैं अलग से, कई बार उन पे फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पार्टनर्स कौन होते हैं। तो इंडिविजुअल पर्सन जो पार्टनरशिप में शामिल है उसको क्या कहते हैं? पार्टनर्स। और पार्टनर्स जो कलेक्टिवली है उनको क्या कहते हैं? फर्म। ऐसा हाफ ईयरली में भी आया था, ईयरली में भी आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप के मिनिमम और मैक्सिमम नंबर। तो मिनिमम कितने हैं? 2 और मैक्सिमम, ये जो मेंबर की डिजिट्स लिखी हुई है एक्चुअल में वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं लिखी। कहाँ लिखी हुई है? कंपनी एक्ट 2013 में लिखी हुई। याद रखना, पार्टनर्स के जो नंबर लिखे हुए ना 2 और 50, सब चीज पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है पार्टनरशिप को लेकर। बस ये मेंबर की जो डिजिट्स है ना, ये पार्टनरशिप में नहीं लिखी हुई। कहाँ लिखी हुई है? कंपनी एक्ट में। क्योंकि कंपनी एक्ट ने कहा कि पार्टनर्स में यहीं तक रहेंगे, उसके बाद मेरे में इतने हो सकते हैं। यानी वो मेंबर कहाँ डिसाइड हो रहे हैं? कंपनी एक्ट में। पूछता नहीं है नॉर्मली। नेक्स्ट देखो, हमें पता होना चाहिए पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो अगर हमें मींस अच्छे से तैयार है तो कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार हो जाएंगी। लगभग 2 से 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए, जैसे 2 और मोर पर्सन। मैन मोटिव क्या होता है? अर्न प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। कभी भी मत लिखना इक्वली, इक्वली नहीं होता, सिर्फ ऐसे लिखना है प्रॉफिट डिवाइड, ठीक है ना? क्योंकि इक्वली तो जब पार्टनरशिप डीड का क्या होगा? अब्सेंस, उस समय रूल है, तो इक्वली नहीं लिखना। और पार्टनर्स के बीच में क्या होंगे? अग्रीमेंट्स होंगे। नेक्स्ट, हमें पार्टनरशिप का जो मेन मोटिव है, जो नीड है, उसको वो पता होना चाहिए। किस बिजनेस की लिमिटेशन के कारण पार्टनरशिप की नीड हुई? सोल बिजनेस। आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, आपको 4 टाइप के अलग अलग बिजनेस दिए जाए और ये पूछा जाए बताओ कौन से बिजनेस की लिमिटेशन के लिए पार्टनरशिप की नीड हुई, तो उसमें कौन है? सोल बिजनेस। थ्योरी में टॉपिक पूछे जा सकते हैं कि नीड के कोई टॉपिक बताओ, तो लैक ऑफ कैपिटल, इंक्रीज गुडविल, इंक्रीज मैनेजमेंट पावर, इन सब चीज के क्या हो जाएगी? इसकी नीड्स हो जाएंगी, टॉपिक हैं ये भी हमने क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप के टाइप्स। पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है? तो पार्टनरशिप की जो टाइप्स है वो बेस के अकॉर्डिंग है। या तो टाइप पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो क्या देगा आपको? एक बेस देगा कि इस बेस पे टाइप के पार्टनरशिप के क्या बताओ आप मुझको? टाइप्स बताओ। जैसे पहला बेस है पार्टनरशिप किसके अकॉर्डिंग? लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग। लिमिटेड और लिमिटेड में क्या होगा? पार्टनर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड होगी, छोड़कर एक को। याद रखना, एक तो हमेशा अनलिमिटेड होता है चाहे कोई सी भी। और अनलिमिटेड में ऑल पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मीन्स क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करेगा उतना तो उसको पेमेंट करना ही है, प्लस अगर फर्म को किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है, फर्म की लायबिलिटीज को पे करना है, तो वो पर्सनल एसेट से पे करेगा। किससे पे करेगा? पर्सनल। इट मींस अनलिमिटेड लायबिलिटीज। पर्सनल एसेट्स को जब यूज करेगी फर्म, उसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज। और अगर सिर्फ कैपिटल को यूज करती है तो क्या है? लिमिटेड। एक बेस है आपका लीगलिटी के बेस में, लीगल और इनलीगल। तो लीगल कौन से होते हैं? जो एक्ट को मानेगा वो क्या है? लीगल। और अनलीगल कौन है? जो एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा। सपोज एक या दो एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल तो है कि मोर देन 50%, 50 से क्या हो जाए? ज्यादा आदमी हो जाए। आपका मिनिमम कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। 50 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनलीगल। प्लस इनलीगल वर्क। इनलीगल वर्क का मतलब है 2 पर्सन है मिलके काम करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, उनका मोटिव भी प्रॉफिट है, लेकिन उनका जो वर्क है वो इनलीगल है। तो क्या पार्टनरशिप होगी? क्या वो पार्टनरशिप नहीं होगी? इनलीगल पार्टनरशिप यानी इनलीगल वर्क।
और नेक्स्ट एक ये लिख सकते हो कि एक्ट 1932 के क्या नहीं माने, रूल्स को फॉलो ना करे, तो वो इनलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। इनहैमी कंट्री का पर्सन अगर पार्टनर बनाते हो तो वो भी क्या कहलाएगी, इनलीगल पार्टनरशिप। जैसे इनहैमी कंट्री है हमारी, उससे हमने ट्रांजेक्शन बंद कर रखे हैं कि हमारे इनसे ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। अगर हम उनका पैसा हमारे बिजनेस में लगाते हैं चोरी छुपे, तो क्या वो पार्टनरशिप है क्या उनसे? नहीं, इनलीगल वर्क हो गया। तो इनलीगल वर्क हो गया तो इनलीगल पार्टनरशिप हो गई। नेक्स्ट पार्टनरशिप में ही है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इस पे कई बार पूछा जाता है, टाइप्स इस पे पूछे जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव के बेस पे पार्टनरशिप के क्या टाइप्स है। तो ऑब्जेक्टिव के बेस पे 2 टाइप्स हैं। एक तो है पार्टनरशिप एट विल, विल के अकॉर्डिंग आपकी पार्टनरशिप रन करेगी और वो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रन करती रहेगी, उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल, विल के अकॉर्डिंग उसका कंप्लीट होगा। एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है किसी स्पेशल पर्पस के लिए पार्टनरशिप होगी, स्पेशल पर्पस कंप्लीट, पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, कंप्लीट, उसे कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। किसी स्पेशल वर्क के लिए पार्टनरशिप करना। जैसे कई एग्जांपल भी दिए थे, कोई एक एग्जांपल बताओ। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम लेते हो या कोई भी ऐसा वर्क करते हो जिसको आपने डिसाइड कर रखा है अपना ये वर्क है, तो वो वर्क कंप्लीट और पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, कंप्लीट। नेक्स्ट इसमें एक टाइप और है, कौन सा टाइप है, टाइम, बेस्ड ऑन टाइम। क्या है, लिमिटेड और अनलिमिटेड, या फिक्स टाइम या नॉन फिक्स टाइम। अब फिक्स टाइम का मतलब है, जैसे कह दिया जाए ए और बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने पार्टनरशिप 100 ईयर के लिए की, बताओ कौन सी पार्टनरशिप है, फिक्स टाइम, टाइम तो फिक्स है ही। ए और बी पार्टनर है, उन्होंने पार्टनरशिप की, बताओ कौन सी पार्टनरशिप है, टाइम के अकॉर्डिंग नॉन फिक्स, क्योंकि मैंने टाइम नहीं बोला। जब टाइम डिसाइड नहीं होगा तो नॉन फिक्स, और जब टाइम डिसाइड हो जाएगा तो वो फिक्स। 4 टाइप्स हैं पार्टनरशिप के। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आई थिंक सबको तैयार है, क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग से लिया है। जब से हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, जब से डीड को सबसे ज्यादा बात लिया। डीड क्या है, रिटर्न अग्रीमेंट। क्या ओरल हो सकता है, बिल्कुल ओरल हो सकता है। क्या रिटर्न होना नेसेसरी है, नहीं नेसेसरी नहीं है, क्योंकि क्या हो सकता है, लेकिन कई बार ऑप्शन में बोलता है पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, रिटर्न, ओरल, बोथ या कुछ, तो हमेशा किस पे टिक करना, रिटर्न पे। डीड तो रिटर्न ही होता है, डीड क्या होता है, रिटर्न ही। क्या ओरल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या ओरल को आप साबित कर सकते हो, नहीं साबित, तो उसकी एक प्रकार से क्या नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ओरल को आप साबित नहीं कर सकते, जबकि रिटर्न को आप कर सकते हो कि ये रिटर्न में चीज हमारे पास। तो पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट होते हैं उनका रिटर्न जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। नेसेसरी नहीं है कि वो रिटर्न हो, क्या हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। इसमें कौन कौन से कंटेंट इंक्लूड किए जाते हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि पार्टनरशिप डीड में कौन से कंटेंट इंक्लूड किए जा सकते हैं, और एक टॉपिक पूछता है पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस पे कौन से रूल अप्लाई होंगे। तो याद रखना, आपसे कंटेंट पूछ रहा है या रूल्स पूछ रहा है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रूल्स को लिखते हैं, कंटेंट्स में लिखना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आते रूल्स ही हैं, बाय द वे कंटेंट्स आ जाएंगे, पार्टनरशिप डीड में कौन से कंटेंट्स इंक्लूड करोगे, तो क्या करना, कुछ भी लिखो, अब फ्री हो आप। नेम एड्रेस पार्टनर, नेम एड्रेस फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वर्क टाइमिंग, कुछ भी लिख सकते हो। पार्टनरशिप डीड में आप क्या लिखना चाहते हो। और अब्सेंस पे वेरी इंपॉर्टेंट है, अब्सेंस हमेशा याद होना चाहिए, डेफिनेटली आएगा, नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन को कहीं ना कहीं टच कर जाएगा। जैसे कई बार रेशियो के, पार्टनर्स के रेशियो नहीं देंगे तो आप इक्वल बांटोगे, यानी कौन टच कर गया, अब्सेंस टच कर गया उसको। कई बार आप एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, किसी ने एडवांस में लोन दे रखा है, एडवांस में अमाउंट दे रखा है, तो आपको उस पर इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, यानी कौन टच कर गया, अब्सेंस के रूल टच कर गए। बिल्कुल 101% पूरे पेपर में कहीं ना कहीं टच कर जाएगा। अब पार्टनरशिप डीड का अब्सेंस क्या रूल है, प्रॉफिट क्या बैठेंगे, इक्वली डिवाइड होगा। नंबर सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी रिम्यूनरेशन प्रोवाइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स चार्ज नहीं होते हैं। नेक्स्ट, लोन पे टैक्स है कितना परसेंट, अगर लोन पे प्री डिसाइडेड है टैक्स, लोन पे प्री डिसाइडेड है टैक्स तो उतना ही देना है, लेकिन अगर प्री डिसाइडेड नहीं है तो कितना परसेंट देना है, मिनिमम 6% प्रोवाइड करवाना। क्लियर है, ये पार्टनरशिप डीड के बारे में है। पार्टनरशिप डीड के बाद में इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
इसका जो पहला फॉर्मेट है वो है P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडिंग और जो भी डेट, इस तरीके से वहां लिखना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते ही मत छोड़ देना, फॉर द ईयर एंडिंग जरूर लिखना, ठीक है ना। फॉर द ईयर एंडिंग अच्छा लगेगा, ब्लैक पेन से लिखते हो, 2 लाइनों में लिखना। P&L एप्रोप्रिएशन फर्स्ट लाइन में, लाइन चेंज करें, फॉर द ईयर एंडिंग जो डेट है फिर ये लिख देना। अब इसमें डेट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेट के ऊपर चलिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन क्यों क्रिएट किया जाता है? जो भी फर्म ने प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है, उस प्रॉफिट या लॉस जो अर्न किया है उसको क्या करने के लिए? पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करने के लिए। किसके अकॉर्डिंग? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपको जो प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करना है, उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन होता है? P&L एप्रोप्रिएशन होता है। इसका फॉर्मेट कौन बनाएगा? इसका फॉर्मेट कौन बनाएगा? मैं देख रहा हूं, आ जाओ फटाफट, फॉर्मेट कोई बनाता है, आ जाओ फॉर्मेट बनाओ। ऋतिक, ऋतिक क्लास में ऑनलाइन है या बस प्रेजेंट दे के चला गया? नहीं सर, ऑनलाइन हूँ। ओ, बधाई हो भाई, बधाई हो। 26 जनवरी से पहले होता तो तेरा स्वागत और करवाते यार, पहली बार ऑनलाइन क्लास में है। आ जाएगा, ऑफलाइन आ सकता है। हाँ सर, कल से आता हूँ। कल से तो स्कूल खुल रही है, कल से रेगुलर आना, ठीक है ना? हाँ। ओके। समझो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रिएट होगा, सबसे पहले उसमें क्या लिखा जाएगा? प्रॉफिट लिख दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड आपको प्रोवाइड करवाना है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन, कोई भी रिम्यूनरेशन है वो प्रोवाइड करवाना है। रिजर्व को क्रिएट अगर करवाए तो रिजर्व बन सकता है। आईओटी आप चार्ज कर सकते हो पार्टनर्स में, और फिर डिफरेंस निकालोगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आप अपने पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कैसे डिवाइड कर दोगे? इक्वली डिवाइड कर दोगे। यहाँ ए बी इसलिए लिए गए, माना कि ए बी एक्स वाई जेड हो या कोई भी पार्टनर उसके नाम। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं। इससे रिलेटेड कुछ जो एडिशनल पॉइंट्स है वो सुन लो। बाय द वे प्रॉफिट की जगह लॉस हो आपके पास में तो लॉस लिखो, बाय टू लॉस। कोई भी रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, चाहे डीड में लिखा हुआ हो, मेंशन हो। क्यों? आप लॉस अर्न करते हो तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, कोई भी रिम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं होगा। किस कंडीशन में कर सकते हो बोलो देखें? चार्ज ऑन प्रॉफिट बोल देते हो। अगर सपोज आपने बाय लॉस लिखा और सैलरी ऐसे बोलते कि एज को सैलरी गिवन करनी है और चार्ज ऑन प्रॉफिट है,
इट मींस अब ये मत देखो प्रॉफिट है लॉस है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो गिवन होगी सैलरी, सैलरी क्या होगी, गिवन होगी। अगर नहीं बोला चार्ज ऑन प्रॉफिट तो गिवन नहीं होगी, चाहे डीड में लिखा हुआ हो चाहे मत हो। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है आपके लिए वो एक प्रकार से आउटर साइड लायबिलिटीज है, आपको बिल्कुल उसको पे करना पड़े। चार्ज ऑन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट है, लॉस की कंडीशन। नेक्स्ट एक कंडीशन, अगर प्रॉफिट की जो अमाउंट है, प्रॉफिट की जो अमाउंट है आपकी अगर वो कम हो, प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो आपकी कम है और रूमिनरेशन जो है उसकी अमाउंट एक्सेस है प्रॉफिट से, तो ये बताओ आपका जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, रूमिनरेशन रेशियो में डिवाइड होगा। किस रेशियो में डिवाइड होगा, रूमिनरेशन रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट आपके पास क्या है, इतना अवेलेबल नहीं है, रूमिनरेशन आ रहा है प्रॉफिट से एक्सेस, तो आप इस प्रॉफिट को रूमिनरेशन रेशियो में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। कंप्लीट, बहुत अच्छे, एक ये इसमें ऑप्शन है। नेक्स्ट इसके अंदर है चीजें पर, इसके अंदर एक आता है डिविजिबल प्रॉफिट। कई बार ऐसे बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट की चीज बनाओ, जैसे ऐसे कहते कि 10 रिजर्व क्रिएट करना है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। रिजर्व कितना बनाना है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, आपने जो चीजें सीआर में मेंशन की है उनको प्लस करो, जो डीआर में मेंशन कर चुके उनको क्या कर दो, माइनस कर दो, उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब तक जो भी टॉपिक है उनको प्लस माइनस कर देना ही क्या कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। और उस डिविजिबल प्रॉफिट का निकालो, उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये कहीं भी आ सकता है, कमीशन पे आ सकता है, रिजल्ट पे आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है। नेक्स्ट एक चीज इसमें कई बार क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट को डिवाइड कराने के टॉपिक होता है कि जो भी आपका प्रॉफिट है उसको डिवाइड ऐसे करना है, कुछ अमाउंट को आपको कैपिटल रेशियो में, और हो सकता है कुछ के लिए इक्वल हो। तो आपको करना क्या है, यहाँ ये बैलेंस को सबसे पहले फाइंड आउट करना है, उस बैलेंस को लिख देना है, जैसे 60,000 है बैलेंस, और अगला बोले 60,000 का 40,000 तो कैपिटल रेशियो में और बैलेंस इक्वल। तो 40,000 तो आपका कैपिटल रेशियो, जो कि ए बी का कैपिटल रेशियो है 3 लाख 2 लाख जैसे कैपिटल है, तो रेशियो क्या आ गया 3:2। 5 लाख 3 लाख तो रेशियो क्या आ गया 5:3। तो 40,000 तो उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना 20,000 इक्वली, यानी दोनों कितना मिलेगा 10-10। ऐसे कैलकुलेट होने के बाद ए का इसमें शेयर टोटल ये ए का, बी का इसमें शेयर में टोटल किसका है बी का, और ये मेंशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपकी जो प्रीवियस बुक थी उसका पहले क्वेश्चन में ऐसा है, और अब हाफ ईयरली में पूरा पूरा कहां से आया, प्रीवियस बुक से। इस बुक में ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट को भी दो टुकड़ों में डिवाइड किया, हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन की जो डिमांड होती है ना उसको कंप्लीट कर देना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब इसमें पूछो कोई डाउट है तो किसी के, ऑरली कंसल्ट कर रहे हैं पूरे चैप्टर को आज फटाफट फटाफट, फिर कल एक आधा क्वेश्चन निकालेंगे इसमें। पूछो इसमें कोई डाउट है। कई बार पूछा जाता है रिजर्व को क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, कई बार पूछा जाता है कि पार्टनरशिप में रिजर्व बनाया, उसमें डेबिट किसको करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, सीधी सी बात हमें एंट्री याद होना चाहिए। तो रिजर्व की एंट्री क्या होती है, रिजर्व किस साइड आया एप्रोप्रिएशन के, एंट्री क्या होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व, क्रिएट करते हैं। सिर्फ इस चैप्टर में तो क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिवाइड करते हैं। इस चैप्टर में डिवाइड नहीं करना, इस चैप्टर में डिवाइड नहीं होगा। इस चैप्टर का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में रिजर्व क्रिएट हो सकता है, डिवाइड नहीं होगा। जबकि एडमिशन में रिजर्व क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। थोड़ा सा ये याद रखना, नहीं तो कभी गलती से क्या करोगे, रिजर्व बनाओगे जैसे ही पार्टनर कैपिटल बनाओगे डिवाइड कर दोगे, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपको रिजर्व सिर्फ क्रिएट करना है इस चैप्टर, जबकि डिवाइड कब करना है, नेक्स्ट चैप्टर में, वहां बना हुआ है बैलेंस शीट में शो है और आपको डिवाइड करना है। एप्रोप्रिएशन कंप्लीट। एप्रोप्रिएशन को लेने के बाद में इसके कुछ टॉपिक है जिनकी हमें कैलकुलेशन करना होता है, बाकी इसका सबसे मेन टॉपिक जो है वो एप्रोप्रिएशन ही है, जब इसको बोर्ड पे लिखा है। फर्स्ट आता है आईओसी। आईओसी को कैलकुलेट करना कौन समझाएगा, आईओसी कैलकुलेट करना ओरली, आगे बस जैसा है वैसा समझाना। ओरली कौन करेगा, ऋषभ को छोड़ के। आईओसी कितने टाइप से निकलता है, कैसे निकलेगा, किस टाइम पे निकलेगा, अगर करते हो तो
ये लास्ट ऑनलाइन क्लास है, जब चाहता हूँ कि बन जाए एक वीडियो आपका सेव रहेगा। कौन आईओसी एक्सप्लेन कर रहा है? आईओसी को एक्सप्लेन कर दे आगे कि हाँ भाई आईओसी जब देते हैं तो वो 2 टाइप से होता है, वो टाइप बताने और वो टाइप में कैसे रन करता है। चलो मैं बताता हूँ, इंटरेस्ट और ड्राविंग्स के लिए देख लेना। आईओसी को 2 टाइप से हम एक्सप्लेन कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड है? सिंपल मेथड एंड सिंपल मेथड कब लगाएंगे? सिंपल मेथड उस टाइम जब कैपिटल में क्या नहीं होगा, चेंजमेंट नहीं होगा। फॉर्मूला होगा कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12। ये मंथ थोड़ा सा याद रखना, 90% 12 मंथ्स होगा, लेकिन बाय द वे कैपिटल इंट्रोड्यूस हो 1 जुलाई और अकाउंट क्लोज हो 31 मार्च, तो उस समय 9/12 आ जाएगा, क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो चला ही 9 मंथ्स। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेथड। जब कैपिटल में चेंजमेंट आएगा, जब कैपिटल में क्या आएगा, या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी या कैपिटल में से क्या होगा, विड्रॉ होगा। कैपिटल में से क्या होगा, यानी कैपिटल में चेंजमेंट आएगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तब आपको प्रोडक्ट फॉर्मूला करना है। प्रोडक्ट फॉर्मूला कैसे लगता है? टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन फिक्स है इनटू 1 अपॉन 12। ये टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे आएगा? जो भी आपकी कैपिटल है, जितने मंथ्स रन करती है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, किसका रिजल्ट आता है? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का क्या करना है आपको? टोटल। और आपको टोटल प्रोडक्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए? टोटल प्रोडक्ट। अब कैपिटल कैसे मंथ्स होती है? सपोज आपकी 1 अप्रैल को कैपिटल है 5 लाख, 30 जून को उसमें 1 लाख आपने क्या कर दिया? एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दिया। 1 फेब को उसमें आपने 2 लाख का क्या कर लिया? विड्रॉ कर दिया। और 31 मार्च को आपके अकाउंट क्या होते हैं? क्लोज। तो आपकी कैपिटल का मूवमेंट कैसे चलेगा? 5 लाख एडिशनल तो ऐड हो जाएगा 6 लाख, फिर 2 लाख विड्रॉ है तो लेस हो जाएगा 4 लाख। ये तो कैपिटल का मूवमेंट है। 4 6 4 मंथ्स कैसे काउंट होंगे? 1 अप्रैल के बाद पहला मूवमेंट कब आया? तो अप्रैल मई और जून, 3 मंथ्स। 5 लाख आपके 3 मंथ चली, उसके बाद उसमें चेंजमेंट आया, फिर 5 लाख बन के कितनी हो गई? 6 लाख। वो अगला मूवमेंट कब आया? 1 फेब को। तो जून के बाद, जून तो चला गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, कितने मंथ? 7 मंथ। फिर 7 मंथ के बाद वापस मूवमेंट आया, कितनी हो गई? 4। इसमें कोई मूवमेंट आया नहीं, तो यहाँ से लेके कहां तक चलेगा? यानी फरवरी और मार्च, 2 मंथ। मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट आएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट। पूछो भाई किसी के डाउट। एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर देना। अगर सिर्फ इतना है, प्रॉफिट है 50,000, प्रॉफिट कितना है? 50,000, और जो ये प्रॉफिट है इसको कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करना है? जबकि कैपिटल में मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब है जो ए और बी है ना, इन्होंने एडिशनल लगाई भी है, विड्रॉ भी की है, तो बताओ आप रेशियो कैसे निकालोगे? पहले क्या निकलेंगे? प्रोडक्ट निकलेंगे। पहले क्या निकलेंगे? अगर बाय द वे कैपिटल रेशियो में किसी चीज को डिवाइड करना हो, 99% कैपिटल में मूवमेंट नहीं होगा, कैपिटल का रेशियो निकालो। 1% अगर कैपिटल में मूवमेंट है तो आपको कैपिटल का क्या निकालना पड़ेगा? प्रोडक्ट, क्योंकि उनको इक्वल करना है। प्रोडक्ट निकालो और किसके निकालो? सभी पार्टनर को प्रोडक्ट में चेंज कर दो। अगर एक ने मूवमेंट किया, एक ने नहीं किया, तो एक का तो जैसे चला उससे ही मल्टीप्लाई करो और एक का सीधे 12 से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट बन जाएगा। भाई कोई मूवमेंट नहीं, 12 मंथ चला है। और प्रोडक्ट का क्या निकालोगे? रेशियो, और उस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देना, उसको कहते हैं कैपिटल रेशियो। सिंगल क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि प्रॉफिट आएगा, कैपिटल में मूवमेंट करेगा और कहेगा कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दो। तो ऐसा नहीं है जो स्टार्टिंग कैपिटल उसमें डिवाइड कर दो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट का रेशियो निकालो, रेशियो में डिवाइड। हाँ, ये आईओसी कंप्लीट है। बीच बीच में कोई नया चीज आएगा तो मैं बताता हूँ। आईओसी कंप्लीट। नेक्स्ट इसमें सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि सेल्स का निकालो तो सेल्स का निकाल दो। क्वेश्चन बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट का निकालो तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब सीआर प्लस
डीआर माइनस और डिविजिबल प्रॉफिट का कमीशन निकाल दो। कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि कमीशन को कमीशन को जो कैलकुलेट करना है ना, तो ब्रैकेट में देता है चार्ज हीज कमीशन आफ्टर चार्ज हीज कमीशन, ऐसा कुछ बोल दे आफ्टर चार्ज हीज कमीशन, यानी अपना कमीशन को चार्ज करने के बाद जो अमाउंट है उसका उस समय जितना परसेंटेज हो उसको 100 प्लस कर देना है। 10 है तो कितना आएगा 110, 20 है तो 20 अपॉन 120, बाकी में शेयर दे ऐसे दे 150, लेकिन ब्रैकेट में कहते क्या आफ्टर चार्ज हीज कमीशन, वही 150 कमीशन देना है, लेकिन आफ्टर चार्ज हीज कमीशन तो 150 करना है या 16 इसको प्लस कर देना। मैथ वाले मैथ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, उसके अमाउंट है x, माइनस कर दिया तो बैलेंस बचा इतना, ऐसे आपने छोड़ो सीधा अपना तो प्लस कर देना, बस निकालो वही अमाउंट आएगा। कब होगा ये काम, जब ब्रैकेट में क्या देगा, जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेशन आफ्टर बोल दे, उसकी कैलकुलेशन क्या बोल दे आफ्टर, तब ये कैलकुलेट करना है। एप्रोप्रिएशन में यहाँ तक कंप्लीट, डिविजन बता ही दिया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बता ही दिया, रेशियो दे तो उसी रेशियो में, कुछ नहीं बोले तो इक्वली, और अगर ऐसे टुकड़ों में बोले कि कुछ कैपिटल रेशियो में, कुछ इक्वल, कुछ ऐसे, तो जैसे बोले वैसे इस साइड आते हैं। अकेला नाम है आईओडी, एप्रोप्रिएशन के सीआर साइड में एक ही चीज आती है आईओडी, और ये क्या होती है फर्म के लिए इनकम। इस पे क्वेश्चन कई बार पुट आउट हो जाता है। आईओडी फर्म के लिए क्या है कैसे प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, प्रॉफिट में क्या हो रहा है तो इनकम है, तो ये सारे क्या है एक्सपेंसिव। पार्टनर के लिए इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंसिव है। ये इनकम है एक्सपेंसेस, ये इनकम एक्सपेंसेस नहीं है, ये तो रिजर्व है, आप अपना प्रॉफिट रिजर्व में डालो, क्योंकि ये खर्च थोड़ी ना हो रहा है, ये तो इकट्ठा हो रहा है, आप रिजर्व में डालो, तो इनकम का सोर्स है। आईओडी की कैलकुलेशन इस पर अलग से क्वेश्चन भी आता है और एप्रोप्रिएशन में भी आ सकता है, और इंपोर्टेंट कैलकुलेशन में से एक है। बोलो भाई आईओडी को कोई आए तो एक्सप्लेन करो, जितना एक्सप्लेन करोगे बहुत अच्छी बात है, बाकी कुछ बचेगा तो टाइम आउट, जल्दी आ जाओ, उसके बाद एक क्लास बंद हो जाएगी। आईओडी को कोई करना चाहे तो एक्सप्लेन, 40 मिनट इसमें बहुत जल्दी होती है। आईओडी को कोई एक्सप्लेन करना चाहे, आईओडी नंदनी शैल आ जाओ, आईओडी कैलकुलेट करो, लेकिन आईओडी करो। नहीं आपको सीधा ऑर्डर बोल दो, माइंड में बोलो सीधे, कोई टेंशन नहीं। हां मार लगाओ, सिंपल मेथड में होता है ड्राविंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। प्रोडक्ट मेथड में होता है टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। प्रोडक्ट क्यों लगाते हैं ये बताओ। प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट आ जाती है ना, जब ड्राविंग्स क्या हो मोर देन एक से ज्यादा जब ड्राविंग्स हो तो कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड। फिर एवरेज मेथड जब कंटिन्यू ड्राविंग्स होते हैं, ये कंटिन्यू कैसे हो सकते हैं, मंथली या क्वार्टरली, मंथली हो सकता है क्वार्टरली, मंथली होगा तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 टोटल अमाउंट ऑफ ड्राविंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6.5 upon 12 into 6 upon 12 और 5.5 upon 12। बिल्कुल, और अगर ये कंटिन्यू क्वार्टरली हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुमने, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राविंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 7.5 upon 12, 6 upon 12, 4.5 upon 12। ये आईओडी की कैलकुलेशन है आपकी। आईओडी की जो कैलकुलेशन है उसको लेके बस एक सिंपल सा आपको याद रखना है, सिंपल मेथड। इस सिंपल मेथड में काफी बार गलत करते हैं बच्चे, क्या गलती करते हैं, आपको ड्राविंग देता है लेकिन कोई टाइम नहीं है, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड होगी, इंटरेस्ट रेट लगा दो। अभी इंटरेस्ट रेट है ना, ये करवाएगी प्रॉब्लम। क्या, अगर इंटरेस्ट रेट के आगे ऐसे लिखा हुआ है PA
तो आपको मल्टीप्लाई 6/12 लगा देना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं दिया तो 6 अपॉन क्या लगा दो 12। फाइव में पी ये नहीं है तो आपको 6/12 नहीं लगाना, सीधा कैलकुलेट कर लो, चाहे वो कभी भी ड्रॉपिंग्स करें। ठीक है ना, आज के लिए इतनी रखते हैं क्लास। आप